हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स का तीसरा वीडियो। हम इस कोर्स में बहुत ही बेसिक लेवल से बात करना शुरू किए हैं कि ऑप्शंस होते क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, और आज हम बात करने वाले हैं वेरियस ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज की, और इसके आगे हम और भी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम इस कोर्स में बेसिक ही नहीं, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक की बात करेंगे। हम आगे इस कोर्स में ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात करने वाले हैं, वेरियस ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको ये समझाएगी कि एक्चुअल में आप ऑप्शन से पैसे कैसे कमा सकते हैं, और ये सारी चीजें आगे चल के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है वेरियस ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज, जो ये सब बोर्ड पे लिखी है। आज हम ये समझने वाले हैं कि ये होता क्या है, इनका मतलब क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि ऑप्शंस होते क्या है। देखिए, ऑप्शंस एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके थ्रू हम राइट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज, किसी भी तरह के राइट्स को, अधिकारों को एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन हम ये वीडियो और इसके आने वाले जो भी वीडियो के बारे में जब भी ऑप्शंस की बात करेंगे, हम सिर्फ स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड चीजों की ही बात करेंगे। तो स्टॉक ऑप्शंस में आप सिर्फ दो तरह के जो राइट्स होते हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को बेचने का राइट या किसी भी स्टॉक को खरीदने का राइट। ठीक है, सिर्फ दो ही टाइप के अधिकारों को आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला है राइट टू बाय एनी स्टॉक और दूसरा है राइट टू सेल एनी स्टॉक। इन दो के अलावा तीसरा टाइप का राइट नहीं होता एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न, स्टॉक ऑप्शंस आर कंसर्न। और बहुत ही फैंसी टर्म्स दे दिया गया है। राइट टू बाय को ही बोला जाता है कॉल ऑप्शंस और राइट टू सेल को ही बोला जाता है पुट ऑप्शंस। मतलब जब भी आप कॉल बोलेंगे कि मैं अगर आप बोलेंगे कि यार कॉल ट्रेड हो रहा है, कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि जिस भी स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, जिस भी अंडरलाइंग एसेट की आप बात कर रहे हैं, उसके खरीदने के अधिकारों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और जब भी आप पुट ऑप्शंस की बात करेंगे, इसका मतलब उस स्टॉक के बेचने के अधिकारों की बात हो। यदि आप किसी भी स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको क्या अधिकार मिलेंगे? उस स्टॉक को बेचने के अधिकार मिलेंगे। यदि आप किसी भी ऑप्शन का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो आपको उस स्टॉक को खरीदने के राइट मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगी कॉल ऑप्शंस किसे कहते हैं और पुट ऑप्शंस किसे कहते हैं। सिर्फ इतना सा ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसा कि हमने बात किया था कि जो ऑप्शंस होते हैं वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब दो पार्टीज होगी, तो दो पार्टीज मतलब एक सेलर और दूसरा बायर। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा व्हाट आर ऑप्शंस, तो हमने उसमें मिस्टर राजेश का एग्जांपल लिया था। मिस्टर राजेश जो थे वो ऑप्शन के बायर थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने राइट टू बाय खरीदा था। अब राइट टू बाय मतलब कॉल ऑप्शन, तो इसको मतलब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कॉल बाय किया था। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि यार मैं कॉल बाय कर रहा हूं, जब भी आप कॉल बाय करेंगे, इसका मतलब कि आप राइट टू बाय को बाय कर रहे हैं, और उस समय आप कहलाएंगे बायर या फिर आप कहलाएंगे होल्डर। ठीक है, बायर या फिर होल्डर, और इस प्रोसेस को ऑफ कोर्स आप कहेंगे बाइंग। सेकंड चीज, यदि आप कोई भी ऑप्शन बेचते हैं, वो कॉल ऑप्शन भी हो सकता है, वो पुट ऑप्शन भी हो सकता है, राइट। यदि आप कॉल सेल कर रहे हैं या पुट सेल कर रहे हैं, तो आप कहलाएंगे सेलर या फिर आप कहलाएंगे राइटर, और इस प्रोसेस को कहेंगे राइटिंग, मतलब कॉल राइट करना। यदि आप कहीं सुनते हैं कि यार कॉल राइट किया जा रहा है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, कॉल सेल किया जा रहा है। बोलने के अलग अलग तरीके। अगर आप बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, इसलिए लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। बेसिकली कॉल राइट करना मतलब कॉल सेल करना, पुट राइट करना मतलब पुट सेल करना, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। कॉल बायर और सेलर, बस इतनी से डिफरेंस है। बायर इज होल्डर, सेलर इज राइटर, दैट्स इट। ओके, चलिए
अब नेक्स्ट चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं और वो नेक्स्ट चीज है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो देखिए, स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस भी प्राइस पर, मान लीजिए आप बायर हैं, हम इसको बायर के कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बायर हैं, तो अब आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। आपने कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा? आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। कॉल ऑप्शंस मींस राइट टू बाय खरीदा। किस चीज का राइट टू बाय खरीदा? आपने एसबीआई का। तो आपने एसबीआई का कॉल ऑप्शन खरीदा। अब देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके टर्म्स आपको डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है भैया, मुझे राइट टू बाय खरीदना है एसबीआई का, लेकिन किस प्राइस पे बाय करने का अधिकार चाहिए मुझे? मान लीजिए 450 में। तो आपने बोला कि मुझे एसबीआई का राइट टू बाय खरीदना है। किस प्राइस पर राइट टू बाय खरीदना है? 450 पर। मतलब कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस दिन मेरे पास ये राइट है कि मैं एसबीआई को 450 में खरीद सकता हूं, और ये जो 450 है ये कहलाता है मेरा स्ट्राइक प्राइस। इतना ही है स्ट्राइक प्राइस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं स्पॉट प्राइस की कि आखिर स्पॉट प्राइस होता क्या है। देखिए, आपको पता है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किसी एक एसेट के राइट्स के लिए बात करते हैं, राइट। जैसे भी हम एसबीआई की बात कर रहे थे, तो एसबीआई कि अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं एसबीआई का बोलूं कि मुझे कॉल ऑप्शन चाहिए, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं एसबीआई को बाय करने का अधिकार खरीदना चाहता हूं, राइट। इसका मतलब जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके लिए एक अंडरलाइंग एसेट की जरूरत होती है, राइट। मतलब उस एसेट के बेसिस पर ही वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप किस एसेट के राइट्स की बात कर रहे हैं। स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, ये जो एसबीआई है ये भी ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो इस एसबीआई का जो अंडरलाइंग एसेट है, इस एसबीआई का जो करंट प्राइस होगा मार्केट में, वही कहलाता है स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस और कुछ भी नहीं है, अंडरलाइंग एसेट का सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस है, दैट्स इट। हम सब ये जानते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं उनके प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए स्पॉट प्राइस हमेशा चेंज होते रहता है। चलिए अब हम अगले बात करते हैं कि एक्सपायरी क्या होती है। तो देखिए, एक बात है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो अपनी एक टाइम लिमिट के साथ आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एसबीआई का मैं आपसे शेयर खरीदने को तैयार हूं 450 रुपए में, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उस पर टाइम लिमिट नहीं लगाई तो फिर मजा क्या आएगा? मुझे पता है कि एसबीआई इतनी अच्छी कंपनी है कि आज नहीं तो कल 450 क्रॉस कर ही देगी, राइट। और अगर मैंने उस पर टाइम लिमिट नहीं लगाया, तब भैया जो बंदा मुझे बेच रहा है, ठीक है, उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मतलब सेंस ही नहीं बनेगा। या फिर अगर उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं भी होगा तो फिर जो हमारा जो प्रीमियम रहेगा, ठीक है, राइट को खरीदने के लिए हम जो पैसा देंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शंस कम विथ एक्सपायरी, हर एक ऑप्शन। अब एक्सपायरी मतलब क्या? तो देखिए, यदि मैं एसबीआई का 450 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करता हूं, ठीक है, ये मैंने बाय किया फॉर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स। अभी हम 2 मंथ्स लेते हैं, ये डेट्स में रहता है, ठीक है, किस तारीख का एक्सपायर होने वाला है वो तारीख यहां पर लिखी हुई होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इन 2 महीनों के लिए मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आपसे एसबीआई का जो शेयर है वो 450 रुपए में खरीद सकता हूं। तो ये होती है एक्सपायरी। अब हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी टर्मिनल में जाते हैं ऑप्शन ट्रेड करने, या फिर जीरोधा में या फिर अपस्टॉक्स में देखते हैं, तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं। वो कुछ इस तरह से लिखे हुए होते हैं। अलग अलग ट्रेडिंग टर्मिनल में कुछ अलग फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन मोर और लेस ये इसी टाइप से लिखा होता है। C450 से सितंबर 2021। अब इन चीजों का मतलब क्या है? अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपको इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं एसबीआई, मतलब ये नाम है या कोड है, वैसे यहां पे एसबीआई एन लिखा होता है, तो ये जो चीज है ये अंडरलाइंग एसेट को बताता है कि अंडरलाइंग एसेट क्या है, ठीक है। यदि सीई लिखा है
देन सी लिखा है, इसका मतलब कि ये कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। और यदि पी लिखा है, पी और सी दो ही चीजें आपको मिलेगी, इसका मतलब ये पुट ऑप्शन की बात हो रही है। अब सी और पी लिखने का क्या मतलब है? तो देखिए भैया, सी मतलब होता है कॉल यूरोपियन स्टाइल्ड, यूरोपियन स्टाइल्ड। देखिए दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं यूरोपियन ऑप्शंस, एक होते हैं अमेरिकन ऑप्शंस। और ये एक्सपायरी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, एक्सपायरी और एक्सरसाइजिंग से रिलेटेड। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए समझिए, E स्टैंड्स फॉर यूरोपियन स्टाइल, P मतलब पुट यूरोपियन स्टाइल। दूसरा होता है अमेरिकन स्टाइल। तो अगर अमेरिकन स्टाइल आपको मिले तो वहां पे CA और PA लिखा रहेगा, लेकिन इंडिया में यूरोपियन स्टाइल ही चलता है, तो आपको हर जगह C और P ही लिखा मिलेगा। क्लियर? ओके देन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 450 है ये स्ट्राइक प्राइस है कि ये जो राइट है, ठीक है, अगर C है मतलब कॉल है, मतलब राइट टू बाय है, ये कितने में खरीदने के अधिकारों की बात कर रहा है। पुट है तो ये कितने में बेचने के अधिकारों की बात कर रहा है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है। और ये जो है सितंबर 2021, ये हमारा एक्सपायरी को बताता है, ठीक है। और इंडिया में जितनी भी एक्सपायरीज होती है, अगर वो स्टॉक ऑप्शंस है, मतलब आप SBI, MRF, इन सब चीजों के ऑप्शंस को देख रहे हैं, तो वो होते हैं हर महीने के लास्ट थर्सडे की, ठीक है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। क्योंकि जो भी स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो मंथली ऑप्शंस होते हैं, और जितने भी इंडेक्स के ऑप्शंस हैं, इंडेक्स के ऑप्शन मतलब निफ्टी 50 का हो गया या फिर बैंक निफ्टी का हो गया, मेनली ये दो ही ऑप्शंस ट्रेड होते हैं इंडिया में, इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, तो वो होते हैं हर थर्सडे को, मतलब उनकी एक्सपायरी होती है हर गुरुवार को, हर थर्सडे को, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे ऐसा लिखा है सितंबर 2021, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि सितंबर का जो भी लास्ट थर्सडे होगा उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं सारी चीजें। और हाँ, ये जो कोर्स है हम YouTube पर इसके वीडियो हर फ्राइडे को 12 बजे डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस कोर्स का कंप्लीट और इंस्टेंट एक्सेस चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दी हुई है, उस लिंक में जाकर के फ्री में आपको रजिस्टर करना है और आपको इस कोर्स के हर एक वीडियो का, एडवांस लेवल तक के वीडियोस का इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।